होता है तो उसको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। बताएंगे ये अलिफ है, अभी हमसे उसको डॉट टू डॉट तरफ देखना है। प्री राइटिंग क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम मॉम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगी। तो ये है मेरा वेरी फर्स्ट व्लॉग जिसमें हम लोग पूरे हफ्ते का रिकैप लेंगे। ठीक है, रिकैप के साथ साथ मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी कि हम किस तरह बच्चे को घर में बैठ के स्टार्ट ले सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे लेना है कि एक दो ढाई साल का बच्चा है, ठीक है, असूलन तो 5 साल से पहले बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 2 ढाई साल में समझो बच्चे को इतना आ जाना चाहिए कि वो 3 साल तक एडमिशन के काबिल हो जाए। इवन के प्ले ग्रुप के अंदर भी बच्चों के एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि उसको लेटर्स की पहचान हो, लिखना ना होता हो तो कम अज़ कम ज़बानी उसको ओरली उसको पता हो कि कौन सा लेटर कौन सा है और कौन सा कलर है, कौन सा प्रोफेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि बच्चे को 4 से 5 साल से पहले स्कूल में डाले ही ना। वो टाइम जो है आप घर में दे लें। जितना आप कवर कर सकती हैं वो स्कूल वाला कवर नहीं कर सकता। स्कूल वाले के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड उसके वीक्स होते हैं कि इस वीक में बच्चे को इतना कवर कराना है, बेशक बच्चे को समझ आए या ना आए। लेकिन होम स्कूलिंग का ये फ़ायदा है कि जब घर में हम कवर कराते हैं तो जो चीज़ बच्चे को क्लियर नहीं हो रही होती उस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, हफ्ता, महीना और 2 महीने या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, इससे ये होता है कि हम ज़्यादा टाइम में कम चीज़ तो कवर कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत आसानी होती है। जब वो 1 साल आपके साथ पढ़ता है तो यकीन कर लें जो आगे का साल 2 साल होता है स्कूल से पहले का, वो बच्चा बहुत क्विक कवर कर रहा होता है। उसमें आपको उसका हाथ भी नहीं पकड़ना पड़ेगा, ना उसको आपको साथ बैठना पड़ेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिकैप से। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है। हम लोगों ने प्री राइटिंग की तरह बच्चे को वर्ड से इंट्रोड्यूस किया है। अभी हम उसको ये नहीं बताएंगे ये अलिफ है, अभी हम से उसको डॉट टू डॉट देंगे कि आपने एक डॉट को दूसरे डॉट से मैच करना है। साथ साथ में एक्टिविटी मस्ट है, क्योंकि एक्टिविटी से ही बच्चे का रुझान और उसका इंटरेस्ट कायम रहता है। वरना मोस्टली मदर्स की यही शिकायत होता है कि हमारा बच्चा बैठता नहीं है और वो थोड़ी देर में बैठ के उठ के चला जाता है। करना ये होता है कि पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह टाइम स्पेंड बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि किसी बच्चे को हम बिठा सकते हैं वो मैं आपको पूरा गाइड दूंगी। अभी आप देख लें, ये है रिकैप। तो ये हो गया हमारा 60 तक की एक्टिविटी। अब आ जाते हैं कि हम बच्चे को स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। बच्चे का स्टार्ट कैसे लेना है वो मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। स्क्रीन पे पॉइंट्स आ रहे होंगे बुलेट फॉर्म में, आपने उसको देखना है, नोट डाउन करना है, चाहे तो नोट डाउन कर लें, मेरी बातों को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें, वीडियो को सेव आप दबा सकते हैं फॉर लेटर टू वॉच लेटर। ठीक है, पहले हमने करना ये होता है कि ऐसी एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस करना है जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स बेहतर। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिससे बच्चों के मसल्स जो हैं हाथ के, वो इस काबिल हों कि वो कोई चीज़ ग्रिप कर सके, चाहे वो कलर हो, पेंसिल हो या अपनी कोई भी स्टेशनरी टूल हो। ठीक है, पहली बात है कि एक बच्चा जो है 4-5 साल से पहले उसके हाथ के मसल्स डेवलप ही नहीं हुए होते कि हम उसको लिखाई की तरफ बढ़ाएं। ये मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट बता रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और बहुत से ऐसे मुल्क है जिसके अंदर 2-2.5 साल से बच्चे का काम स्टार्ट हो जाता है पढ़ाई का। ठीक है, तो हम उस चीज़ को लेकर अब चलेंगे कि जब बच्चे के हाथ के मसल्स डेवलप नहीं हुए हुए तो हम बच्चे को किस तरह वर्ड फॉर लेटर फॉर्मेशन की तरफ लेकर आ जाए। स्कूल वाले जो है वो करते ये है कि डायरेक्ट ही लेटर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन। मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं कुछ उन स्कूलों की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे की लिखाई, राइटिंग, पढ़ाई, ग्रेड्स, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है और बहुत ज़ोर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप पेरेंट्स को भी रिलैक्स करने दें और बच्चों को भी इतना प्रेशर ना दें कि वो पढ़ाई से भागने लग जाए। करना ये होता है कि आपने फाइन मोटर स्किल्स की बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, बहुत ईजी एक्टिविटीज़ है घर के, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप आराम से अंडर बजट फाइन मोटर स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप उनको जो चुटकी होती है, जो क्लिप्स होते हैं या पैग्स होते हैं, जो कपड़े टांगने वाले होते हैं, उससे एक्सरसाइज कराएं। ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें वो पैक करें। ठीक है,
नहीं है तो मैं तो आपको पता है ऐसी एक्टिविटी कराती है कि बच्चों के छोटे रुमाल वगैरह है तो मैं उनको देख कहती हूँ कि जाओ जाके रस्सी पे आपको क्लिप करें, तो कम से कम वो इस चीज़ की एफर्ट करते हैं और जाके ये काम करते हैं। ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती है और साथ में ये उस बच्चे के हाथ की प्रैक्टिस होती है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट पेंसिल नहीं पकड़ानी है, आपने क्रेयॉन, जंबो क्रेयॉन्स आते हैं, फ्लूपा के सबसे अंडर बजट है, वो आपने लेने हैं, उससे कलरिंग करानी है। राइटिंग आपने क्रेयॉन से करानी है। पेंसिल कलर्स आपने अगर करवाने हैं वो भी जंबो वाले कराने हैं जो मोटे ग्रिप के हों। ठीक है, पतली ग्रिप में काम नहीं करना। मैं रेकमेंड करूँगी सिर्फ क्रेयॉन पे काम करना है कि जिसमें बच्चे को प्रेशर नहीं देना पड़ता और बहुत स्मूथली वो पेपर में काम करते हैं। और उसी कलर से आपने बच्चों की राइटिंग करवानी है। राइटिंग जो है आपने ट्रेसिंग वगैरह जो भी करानी है उससे करानी है। ये हो गया आपका पहला फाइन मोटर स्किल को बेहतर करने के तरीके। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आपने मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करते रहना है। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस दूंगी जिसमें आप ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं बच्चों को जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल बेहतर हो। मैंने आपको देखा होगा कि आपको बहुत सारी पेपर की एक्टिविटीज़ वगैरह कराती हूँ, वो फाइन मोटर स्किल को बेहतर करने के लिए ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपने प्री राइटिंग की तरफ लेकर आना है। किसी भी लेटर, नंबर और हुरूफ की फॉर्मेशन से ज़रूरी है पहले कि आप प्री राइटिंग की तरफ लेकर आएँ। प्री राइटिंग क्या होती है? ऐसे सिंबल्स और ऐसी राइटिंग जो लेटर, हुरूफ और नंबर्स फॉर्मेशन में बहुत काम आती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, स्लैंटेड लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, प्लस साइन, क्रॉस साइन। ठीक है, बहुत सारी ऐसी साइंस हैं जो कि आपने प्रैक्टिस कराने होते हैं बच्चों को, ताकि वो लेटर फॉर्मेशन, हुड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन से पहले उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर आ जाता है डॉट टू डॉट मैच। डॉट टू डॉट मैच बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जिससे बच्चे को भी पता चलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है तो वो फ्री हैंड ले जाते हैं, इससे उनके हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है। अब आ जाते हैं लेटर्स, नंबर्स और वर्ड फॉर्मेशन में। लेटर्स, नंबर और वर्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने वो लेटर्स या वो नंबर्स या वो वर्ड पहले करवाने हैं जो कि प्री राइटिंग सिंबल्स की हेल्प से फॉर्म हो, डायरेक्ट नहीं करानी कि बच्चे को फॉर्मेशन में मुश्किल हो। ठीक है, जैसे कि मैं रेकमेंड करती हूँ कि लेटर फॉर्मेशन में आप ओ, सी, ए, एल, तो ये वो लेटर्स हैं जिससे मज़ीद बहुत सारे लेटर्स बन जाते हैं और ये वो लेटर्स हैं जो कि प्री राइटिंग सिंबल से बहुत मिलते हैं। ठीक है, यही लेटर्स जो है, यही सिंबल जो है इस्तेमाल करने हैं आपने हुर्फ तहजी में, जब अलिफ बनाना है, अलिफ मदा बनाना है और बे, पे, ते सिखाना है। ठीक है, तीसरा आ जाता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने अपना लेसन प्लान करके चलना है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन लेकर बैठ गए, आज दिन कुछ लेकर बैठ गए। पहली बात है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, मतलब कि 15-20 मिनट के लिए सिर्फ उर्दू पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं या इंग्लिश पढ़ाएं, कोई भी एक चीज़ लेकर बैठे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं करने। और अगर किसी सब्जेक्ट की राइटिंग करा रही हैं तो उसका जो दूसरा सब्जेक्ट है कोई और, तो आप उसकी एक्टिविटी करा दें। और जिस दिन उसकी आप राइटिंग कराएं तो आप जो सब्जेक्ट की लास्ट टाइम आपने राइटिंग कराई थी उसकी एक्टिविटी कराएं। तो अल्टरनेट लेकर चलना है और लेसन को प्लान करना है वीकली कि एक हुर्फ को आपने पूरे वीक लेकर चलना है या इस नंबर को पूरे वीक लेकर चलना है। अब एक ही हुर्फ को पूरे वीक कैसे लेकर चलेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी कि लेसन प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेजुअली लेकर बच्चे को चलना है, बच्चे के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना है। एक्टिविटी बेस हो, क्रिएटिविटी बेस हो, रीडिंग, राइटिंग, सब पे आपने क्रिएटिव तरीके से लेकर चलना है और बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, ना खुद प्रेशराइज होना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत सारी टिप्स एंड गाइड मिली होगी। कोई भी सवाल हो फील फ्री टू कमेंट्स। ठीक है, आपने कमेंट्स में मुझे कोई भी सवाल करना है और मैं आपके हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगी। ठीक है, टिकटॉक पे ये वाला अकाउंट मेरा नया है, मेरा एक और अकाउंट है होम स्कूलिंग विद अंजिल के नाम से, वो मैं टिकटॉक पे मौजूद हूँ। टीके प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं और आप लोगों की भरपूर फरमाइश और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है लर्न टू होम स्कूल। ठीक है, जिसमें मदर्स को गाइड चाहिए कि हाउ टू राइट, हाउ टू बिगिन होम स्कूलिंग, और होम स्कूलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल और बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है। ठीक है, आपने कमेंट्स करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।